मेरे सुबह के व्लॉग में जैसा कि मैंने बोला था कि सब्सक्राइबर्स लोगों ने इन दोनों की लाइव जो कल रात को चल रही थी उसमें लड़ाई लगवा दी है। और वो लड़ाई यानी कि वो आग सच में लग चुकी है। अब अप्सरा मॉम यानी कि लिपस्टिक मॉम और भालू भाई छेदी भाई दोनों उतर पड़े हैं मैदान में और दोनों लड़ रहे हैं व्लॉग्स में। तो ये सब क्यों हो रहा है? कल की लाइव की वजह से। तो कल दोनों एक ही टाइम पे लाइव आ गए और दोनों ने एक दूसरे की लाइव नहीं देखी। बस जो सब्सक्राइबर्स थे वो उधर की खबर इधर और इधर की खबर उधर दे रहे थे, जो कि चीज़ें थी। ऐसा नहीं मैं कह रही कि जगत दीदी के साइड वाले बहुत शराफत से पेश आ रहे थे, लेकिन वो दबी आवाज़ में कुछ कुछ चीज़ें सामने ला रहे थे, जैसे कि लपुआ कुपोषित है, उनके घर में सब कुपोषित है, लप्पा लप्पी दोनों, ठरकुल्ला और उसकी बीवी दोनों कमज़ोर हैं, और लप्पी हमारी जगत भाभी पीती हैं। अब क्या पीती हैं? जूस पीती होंगी यार। क्यों गलत सोचा, क्यों गलत बोला जाके वहाँ पे सब्सक्राइबर्स? ये भी तो बोल सकते थे कि लप्पी जूस पीती है, लप्पी नारियल पानी पीती है, पर सबने जाके वहाँ बोल दिया कि लप्पी दारू पीती है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। जैसे कि पॉलीथिन में उधर जो ब्लैक पॉलीथिन की बात निकली लपुआ के वहाँ, थरकुल्ले के वहाँ, तो ठरकुल्ला मतलब जो ठरक वाली बात दीप्ति जी कहती है ना, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि तुझे ब्लैक पॉलीथिन में सी दिखता है तो ये तेरी ठरक है अंदर से। और तू क्यों लाता है? तू कब लाया? तुझे नहीं लाना चाहिए था। तुझे तो बच्चा चाहिए ना। तेरी बीबी रो रही है, पूरी वाइट ही रो रही है। तेरे सब्सक्राइबर्स रोज़ सुबह लिख देते हैं, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है दीदू, आप प्रेग्नेंट हो दीदू। दीदू को पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, दीदू के पति को नहीं पता वो प्रेग्नेंट है। दोनों ब्लैक पॉलीथिन लेके आ रहे हैं घर में और सब्सक्राइबर्स लगे हुए हैं, दीदू मॉर्निंग सिकनेस, प्रेग्नेंट हो दीदू, आपको ऐसा हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आप प्रेग्नेंट हो। तो ये तो माहौल बचा हुआ है, ये तो सब्सक्राइबर्स खेल रहे हैं इन लोगों के परिवार के साथ। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर। और आज हम इंटरेस्टिंग हो गया है ये टॉपिक, उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि सुमित जी रिकॉर्डिंग या वीडियो लेके आएंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही जगत दीदी के लिए। और जगत दीदी ने आज पहले ही व्लॉग में रो दिया है अपने हस्बैंड की याद करके। तो मुझे नहीं लगता कि आज सुमित जी आने वाले हैं कोई भी बम फटाका लेके। तो फटाके छोड़ रहे हैं ये दोनों के परिवार। दोनों ने जो कल लाइव की थी उसके बाद जो आफत निकली है, जो मतलब बवाल बना है उस लाइव का, वो आज फट रहा है दोनों के व्लॉग में। तो इधर से लिपस्टिक मॉम एक व्लॉग लाती हैं और अपने मेकअप और अपने लिपस्टिक को लेके कुछ कुछ प्रवचन देती हैं, जो वो हमेशा देती हैं। पर यहाँ पर मैं आप सब महिलाओं से, जो भी महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं और जो सुहागन मतलब जो मैरिड हैं, भगवान करे सब सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे, जो भी मैरिड हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सुहाग की निशानी की वो 4 या 5 चीज़ें क्या होती हैं। ज़रूर करिएगा प्लीज़, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, है ना, कि क्या है वो 5 चीज़ें जो सुहाग की निशानी कहलाती हैं। इधर से जो छेदी भैया हैं, जो भालू भैया हैं, वो जवाब देने उतर आते हैं व्लॉग बनाकर कि भाई आंटी मैडम, मैडम आंटी, मैंने आपके सुहाग को, मैंने आपके मेकअप को कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने मुझसे पूछा कि लिपस्टिक, लिपस्टिक मॉम, कुछ ऐसी बात निकली, तो मैं तो पहले समझ ही नहीं पाया, और जब मुझे समझ आया तो मैंने कहा कि घर के बड़ों के बारे में बात नहीं करनी है। और ये मैंने भी सुना था, मैंने दोनों की लाइव सुनी है आराम से, और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये उन दोनों ने, उसने और जगत दीदी दोनों ने ये बात कही थी। देखिए, जहाँ जो गलत है वो गलत है और जहाँ जो सही है वो सही है। मैं मानती हूँ उन लोग अपनी लाइव में मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस मैटर पे उन्होंने ये कहा था और उन्होंने इस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दिया था। बाद में लिपस्टिक की एक बात निकली थी, उसमें ये हुआ था कि वो कोई व्यक्ति कमेंट करके पूछ रहा था कि उनकी वाइफ यानी शुभा कौन से कलर की लिपस्टिक या कौन से शेड की लिपस्टिक लगाती है, ऐसा कुछ पूछ रहा था। तो वो बता रहा था कंपनी का नाम एंड शेड और समथिंग। तो ये बात निकली थी, लेकिन वहाँ पर सब्सक्राइबरों ने जाके लिख दिया कि आपके मेकअप को, आपकी लिपस्टिक को कुछ कह रहे हो, और बस आधा ही सुना और राज परिवार, खाज परिवार शुरू हो गया गरियाना। उनको तो मौका चाहिए, पूरा खानदान बैठ जाता है अपनी गाली जैसा मुंह लेके और शुरू हो जाते हैं ये लोग अपनी औकात दिखाना। वही इन लोगों ने किया। उसके बाद जो है
मामला थोड़ा-सा गरमाता रहा, क्योंकि वहाँ की खबर यहाँ भी आ रही थी। जो वो लोग गरिया रहे थे कि आपकी बहन को ठरकुल्ली कह रहे हैं, आपकी बहन को जगत मंगेतर कह रहे हैं, आपकी बहन को पति चोर कह रहे हैं, तो फिर उधर आग लग गई। जब उधर सुना कि आपकी बहन को पति चोर कह रहे हैं, तो जो कहा था लप्पू, जो कभी ये कहता था ना कि मैं उससे प्यार करता था या मैं उससे प्यार करता हूँ, ये उसने वाईटी पे कहा है, कई बार कहा है कि मैंने उससे प्यार किया है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसी महिला को वो पति चोर कह रहा है। तो आप क्या हुए? वो तो बिना पति की थी, तो उसने पति चुरा लिया, चलिए चुरा लिया, पर आप क्या थे? आपके पास तो पत्नी थी, फिर आप दूसरी औरत के पास क्यों गए? तो इस तरह के इल्ज़ाम, जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं ना, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। लप्पू जी, इतनी सी बुद्धि रखिए। आप उसे पति चोर कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपका गुस्सा क्यों है उन पर, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मुझे तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, जगत दीदी का ठरकुल्ली का जो नाम इसने दिया है वही बोलते हैं ठरकुल्ली। तो ठरकुल्ली का एक वीडियो आया था कल या परसों, जिसमें वो ना अपने कमरे में बैठ के अकेले वीडियो बना रही है, और उसमें वो आप नहीं कह रही है, मतलब वो मोस्टली जगत भैया को यानी कि ठरकुल्ले को हमेशा आप करके संबोधित करती है। और ठरकुल्ले का मेल ईगो तो कितना बड़ा है, आप लोगों को पता ही है कि ब्रश भी बेड पे लाके देना पड़ता है ना। तो वो हमेशा आप कह के संबोधित करती है। लेकिन परसों वाले वीडियो या कल वाले वीडियो, हम कंफ्यूज, उन्होंने आप नहीं कहा है, उन्होंने तुम और तू कहा है, और उन्होंने आप और उन्होंने जो संबोधन है वो वाला यूज़ किया है सुमित जी के लिए। तो यहाँ से जो आग लगी है ना, और ये लोग बात करने लगे हैं टॉकिंग टर्म्स में, ये सारी चीज़ें देखकर जो है दिमाग बिल्कुल दहक गया है लपुआ का। तो लप्पू को चढ़ गया है गुस्सा कि तुमने मुझे तू कैसे कहा, तुमने आप नहीं कहा मुझे, और तुमने सुमित को तो उन्होंने कहा और मुझे तू कहा। ये चीज़ बहुत बुरी लग गई है लप्पू को, इसीलिए लप्पू ने कहा कि तू है पति चोर। तो लप्पू, वो तो पति चोर है, मान लिया पति चोर, तू क्या है? तेरे पास तो पत्नी थी ना, बहुत प्यारी पत्नी, संस्कारी पत्नी, फिर क्या हुआ? क्या हुआ उस संस्कारी पत्नी का? क्यों छोड़ के गया था तू? लेकिन तू तो किसी का नहीं है, तू ना अपनी माँ का सगा है, ना अपनी बहन का, ना भाई का, ना अपनी बीवी का। तूने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। तेरी बीवी कह रही है कि वो जगत मंगेतर है, और जगत मंगेतर कौन होता है वो भी बता रही है तेरी बीवी, कि जगत मंगेतर वो होता है जो एक जगह सगाई करके दूसरी जगह मुँह मारे। तो तूने ही तो ठरकुल्ले बताया था ना कि तेरी बीवी एंगेजमेंट के बाद किसी आदमी से, टिकटॉक वाले से बात करती थी, और तू वहाँ से उसको छुड़ा के लाया था। तो देख ले अब जगत मंगेतर कौन हुआ, अब किसे कहें जगत मंगेतर, समझ नहीं आ रहा। बहुत कन्फ्यूजन है वाईटी पे भाई, बहुत कन्फ्यूजन है नामों को लेकर। फिर अप्सरा मॉम यानी लिपस्टिक मॉम कहती हैं कि हमारा बेटा जब आईसीयू में था और हम गिड़गिड़ा रहे थे, और मैं और मेरी बेटी दोनों ने फ़ोन किया था, तो जगत दीदी यानी ठरकुल्ली ने कहा था कि पहले मुझसे माफ़ी मांगो, पहले जो मुझे जो भी बुरा भला कहा है उसकी मुझसे माफ़ी मांगो, और उसके बाद मैं सोचूंगी कि भाई आईसीयू वाले तुम्हारे बेटे को बचाना है, बात करनी है या नहीं करनी है। इस तरह की बात आज लिपस्टिक मॉम ने अपने व्लॉग में रखी। उसका जवाब देते हुए उनके भ्राता श्री यानी कि मुच्छड़ भैया कहते हैं कि भाई आप मुझे परमिशन दे दो, आप मुझे कम्युनिटी में लिख दो या वीडियो में रिकॉर्डिंग में लिख दो, बोल दो कि आप वो 15 मिनट की वीडियो लगा दो जिसमें आप और आपकी बहन का कॉल आया था कि वो आईसीयू में है और उसकी मदद करने के लिए तुम उसे फ़ोन कर लो, उस वक्त क्या बात हुई थी, मैं वीडियो लगा देता हूँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आप लिपस्टिक मॉम प्लीज़ परमिशन दे दीजिए ना, हमें भी सुनना है कि सच क्या है, हमें भी जानना है कि आपका क्या स्टैंड था इस मैटर में, क्योंकि हमारे को और भी चीज़ें पता चली हैं कि आप राज़ी थी ठरकुल्ली से शादी करने के लिए, ठरकुल्ला और ठरकुल्ली का गठबंधन करने के लिए आप राज़ी थी। तो हमें जानना है कि आपका क्या स्टैंड है। असलियत जानने के लिए हमें तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, तो दे दो ना परमिशन मच्छर भैया को, जिससे कि हमें भी तो पता चले कि तुम कितने पानी में हो। आज जो लिपस्टिक मॉम ढाल बने खड़ी हैं अपनी बहू के, वही अपनी बहू को लात मार के ठरकुल्ली से शादी करा रही थी। सब्सक्राइबर्स के उधर करने के चक्कर में इधर भी गंद उधर भी गंद। तो इधर से गंद निकली कि तेरी बीवी में से तो बदबू आती है, 4-4 दिन वो नहाती नहीं है, रोज़ तो नहाती है, पूजा करती है, पैर छूती है, पता नहीं शायद बाथरूम में जाके ऐसे ही आ जाती होगी नल के सामने पानी गिरा के खैर, तो ये बातें थी लप्पी के लिए। तो लप्पू जी जो हैं वो बेचारे जाके ये सब बातें बताते होंगे जगत दीदी और उनके परिवार को, तभी तो उनके घर वालों को पता है कि लप्पी के में से बदबू आती है, और उसने
ये भी सलाह दी फिर मुच्छड़ भाई ने कि तू जो है अपनी पत्नी को प्यार कर, और तू अपनी पत्नी को प्यार नहीं करेगा, और लप्पी तू भी अपने पति को खूब प्यार कर, इसीलिए जो है तेरा पति इधर उधर मुंह मारता है। तो भाई मुच्छड़ भाई, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो पतियों को प्यार नहीं करती पत्नियाँ, उनके पति कहाँ आए? आपके घर भोपाल? मुच्छड़ भाई एड्रेस भी लगा देते, फ़ोन नंबर भी लगा देते, आसानी हो जाती ना उन पतियों को भेजने में जिनके पति अच्छे नहीं हैं या जिनकी पत्नियां पतियों को प्यार नहीं करती हैं। तो इस तरह की बातें करने से पहले ये लोग सोच नहीं रहे थे, दोनों ही गंद बक रहे थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारे सब्सक्राइबरों के खेल से वो जो कह रहे थे ये उस पे भरोसा कर रहे थे। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई मुच्छड़ भाई तुम तो घर में बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो आज मुच्छड़ भाई ने अपने व्लॉग में जवाब दिया है कि तू कहाँ जाता है, तू भी तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, तुझ में तो ताकत ही नहीं है बिस्तर से उठने की, तू भी तो टीसों पे ही, तू भी तो बीवी की ही कमाई खाता है। तब तक वहाँ से जवाब ही दे रहा था मुच्छड़ भाई, इनकी माता जी आ जाती हैं, वो जवाब देने आ जाती हैं अप्सरा मॉम को, क्योंकि सुबह वाले व्लॉग में अप्सरा मॉम ने इनकी माता जी को भी कहा है कि भाई आप लोग जो है अपने बच्चों की कमाई खाते हो, आपके पास कुछ है नहीं, बैठे रहते हो घर में, काम करते हो नौकरों की तरह और बच्चों की कमाई खाते हो, और हम देखो हम तो अपने पति की और अपनी कमाई खाते हैं और हमें किसी बच्चे से कुछ लेना देना नहीं, और हमने तो 4-4 नौकर रख रखे हैं। तो इसका जवाब देने आ गई मुच्छड़ भैया की माता जी, यानी कि थरकुल्ली जगत दीदी की माता जी, और उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम नसीब वाले हैं कि हमारे बच्चे हमें कमा के खिला रहे हैं और हम बैठ के आराम से खा रहे हैं, और खाना मैं अपने मन से बनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ। और इसी का जवाब देते हुए भाई ने अपने घर के 4-5 नौकरों के काम गिना दिए। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग बेवजह लड़ाई लड़ रहे हैं, जो असलियत है वो सामने नहीं ला रहे, बेवजह एक दूसरे के पीछे पड़े। यहाँ पर बड़े पापा आएंगे वाले बात पे भी डिस्कशन हुआ कि कल की लाइव में जो बेंगलोर वाली दीदी हैं उन्होंने ये बात उठाई थी कि उनके घर की बहू ऐसे करती है, तो उसका भी जवाब दिया छेदी की बीवी ने कि भाई हम तो रिस्पेक्ट करते थे और रिस्पेक्ट में उन्हें पापा कहते थे, तो उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया। फिर बात निकली बेटी तक मत जाओ कि भाई तुम्हारी बेटी है तुम्हारे घर में, उसके साथ ऐसा हो, तो भाई बेटी नसीबों वालों को होती है, और तुम्हारी बेटी के ऊपर क्या हुआ है, कुकड़ी वाला कांड याद है ना, फिर भी आके वहीं बैठी हो, तो क्या ही बोले, दोनों ही गंदे हैं, दोनों ही परिवार एक दूसरे के लिए बराबर हैं। वहाँ पे छेदी के परिवार में, ठरकुल्ली के परिवार में बात होने लगी कर्मा की, और कर्मा की सज़ा है कि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे, यानी कि खाज परिवार में। तो इस तरह की बातें होने लगी लप्पी के लिए, तो इधर लप्पी दुखी होने लगी और परेशान होने लगे उनके परिवार वाले, और कहने लगे कि देखना जल्द ही बच्चा आएगा। तो भगवान से दुआ है कि जल्द ही बच्चा आए, और किसी को भी इस तरह की बातें बांझ और इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं लप्पी के साथ हूँ इस बात में। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भूल गई होंगी तो फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।